और चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ विपिन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विपिन सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। धन्यवाद सुनीता जी। विपिन जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जैसे ही सीएम ने बात कही कि जो तिरुमाला में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और उस लड्डू में जब फिश ऑयल एनिमल फैट पाया जाता है, उसको लेकर लगातार सियासत चल रही है। अब पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अनुष्ठान की बात की, अब इस पर भी बवाल हो चुका है और उनके दौरे को रद्द करना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित बात है कि एक तरफ भक्त हैं जिनकी आस्था है अपने धार्मिक स्थलों की तरफ, और एक तरफ नेता हैं जो निश्चित बात है कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। और यहाँ पर भी सियासी पारा हाई है इस समय, और जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि सनातन धर्म और खासतौर पे हिंदुओं की धार्मिक भावना को अगर चोट लगी है तो ये बहुत गंभीर मुद्दा बन जाता है, बहुत ज्वलन मुद्दा है। और यहाँ पर ये जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इसमें एनिमल फैट और मछली का तेल, तो ये सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी इतनी बड़ी एक संस्था है, टीटीडी बोर्ड है, और वहां पर उसको नजरअंदाज कैसे करा गया, और एकाएक ये जो मामला अब उजागर हुआ है, सुर्खियां बटोर रहा है इस समय कि ये इतने वर्षों से इस पे क्यों नहीं ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करा जिसकी भी सरकार थी। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक रिवायत सी बन गई है इस समय कि आप किसी की भी भावना को लेकर उसके साथ खिलवाड़ कर दें, तो मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात है, मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। ये वही मुल्क है जहाँ पर फूल वालों की सैर निकालने की रवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान की। लेकिन यहाँ पर अगर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर आप धर्म को बीच में लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस लगेगी। और एक भक्तों की दृष्टिकोण से आप बात समझिए कि उनके मन में क्या बीतरी होगी, कितनी आशंकाएं होंगी। और लगातार देखिए, जहां पर तमाम जो सनातनी हैं, तमाम जो आध्यात्मिक गुरु हैं, अयोध्या से लेकर पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि हमारी सिर्फ हिंदुओं सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाई जाती है, सीधा सीधा निशाना हिंदुओं के ही मंदिरों को क्यों लगाया जाता है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जगन मोहन रेड्डी को अनुष्ठान करना है, पश्चाताप करना है, क्षमा याचना करनी है। जब उनकी सरकार थी तब वे कहां सो रहे थे, और पूरा प्रबंधन क्योंकि राज्य सरकार के अधीन है, तब क्यों नहीं उनकी आंखें खुली, जब पहले भी वहां के पुजारी ने इस बात की ओर इशारा किया था कि यहां कुछ गड़बड़ियां पाई जा रही हैं लड्डू प्रसादम में। अब जाकर क्षमा याचना, इसे राजनीतिक नौटंकी कहा जाए? मैं उसी पे आना चाहता हूं। दो अलग अलग विषय हैं। पहली बात, ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि अगर हम एसेट्स की बात बोले, 2.5 लाख करोड़, यानी कि इसका मतलब है सरल भाषा में समझे $30 बिलियन, ये जो टीटीडी बोर्ड या ये जो पूरा मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर आपके पास इतना धनराशि है तो व्यवस्था क्यों नहीं हुई? और ये निश्चित बात है, सवाल उठेंगे कि पहले की सरकारों पे, जब जगन रेड्डी मुख्यमंत्री थे, कि आप लोग कौन से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे कि आप इतने, आपके आंखों के नीचे अगर ये मामला उजागर हुआ और इतनी ऐसे जो इसमें धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो आप लोग क्यों इसको नजरअंदाज करके बैठे हुए थे? ये नहीं आप कह सकते कि हमें पता, जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगता है ये जनता के गले बात उतरेगी नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने अनुष्ठान की बात करी, या आप लोग ये अगर हम बात बोलें कि कोई पश्चाताप, देखिए कोई भी धर्म हो, हिंदुओं की धर्म की बात करें, सिख की बात करें, ईसाइयों की बात करें, मुसलमान भाइयों की बात करें, पश्चाताप एक नियम है कि आप अगर समझते हैं कि आपने कोई गलती करी है तो उसके तहत आप पश्चाताप जाके अपने धार्मिक स्थलों में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी सवाल ये उठता है कि जब आप आपको एक गंभीर मुद्दे में आपको सवाल पूछा गया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, यही मजबूर होकर ये बोलना पड़ रहा है कि अब क्या ये समय आ गया है कि आप पहले चिन्हित करें या ये बताएं कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए कोई भी हम लोग वस्तु लेने जाते हैं बाजार में, तो वहां पर उस पे या हरा साइन है या लाल निशान लगा हुआ है, तो एक सारे तो आप समझ नहीं सकते कि सारे वेजिटेरियंस है, तो कुछ नॉन वेजिटेरियंस है, कुछ वेजिटेरियंस है, शाकाहारी है। तो जो शाकाहारी है वो तो निश्चित सबसे पहले उनकी नजर जाती है कि हरे
उस साइन पर कि पहले वो देखते हैं कि यहाँ पर इस पे वस्तु पे हरा साइन लगा है नहीं लगा है, तो तब वो बिल्कुल एक कंफर्ट लेवल बन जाता है, उसको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब क्योंकि ये मामला उजागर हुआ है, इससे एक जन जागृति पैदा होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और नेता, सबसे जरूरी बात मैं आज की चर्चा में बोलना चाहूंगा, नेताओं को आदर्श समझा जाता है, रोल मॉडल समझा जाता है, उनसे प्रेरणा ली जाती है कि वो कुछ ऐसी नजीर पेश करें जिससे एक आम आदमी प्रेरित हो। लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि क्या कारण है कि जो एक आम आदमी लोकतंत्र के महापर्व में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने मतदान करने जाता है, वो इस उम्मीद में जाता है कि बिल्कुल यही उम्मीद कहीं ना कहीं विपिन जी टूटती नजर आ रही है, जहां पर पूर्ववर्ती सरकार हो या फिर विपक्ष में जब चंद्रबाबू नायडू रहे हो, अब क्यों सबके सब जाग रहे हैं। पहले भी लगातार वर्षों से वो प्रसादम वहां पर बन रहा है, कमेटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहां से घी आता है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, अब तमाम तरीके के सवाल, और उस बीच क्षमा याचना की जा रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ और राजनीतिक मोड़ आता है। बहुत शुक्रिया विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी